तीन चीजें चल गई, एक चौधरी वर्सेस चौधरी हो गया और चौधरी वर्सेस शरीफ हो गया, तो किसका पलड़ा भारी होगा? भाई इसमें किसी के पलड़ा भारी होने की बात नहीं है। देखिए, ये पंजाबी का ही एक लफ्ज़ है, सिक्खा शाही। और जब ये मामलात शुरू हुए थे ना, जब वो मुग़ल दरबार, जब यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी औरंगज़ेब हिल रहे थे, तो हमारे शायर थे वो बुल्ले शाह साहब, तो उन्होंने उस वक्त कहा था, दर खुल्ला हशर ज़ाबदा, तो बुरा हाल होया बजाबदा। उसके बाद थोड़ी देर को आई वो महाराजा रणजीत सिंह का दौर, वो फारिग हुआ तो सिक्खा शाही हर एक जगह पे जो भी था, ठीक है। लेकिन एक थोड़ी सी बेहतरी थी कि उस वक्त एक माई जिंदा भी थी। अब पंजाब में जो सीन है वहाँ पे माई जिंदा नहीं है, बाकी सिक्खा शाही है। और ये इससे बड़ा मजाक ही कोई नहीं है। और फेलिंग स्टेट क्या होती है यार, कि आपका आबादी के एतबार से अटक से रहीम यार खान तक फैला हुआ सूबा, आबादी जिसकी ऑफिशियली क्या 12 या 13 करोड़, 12 के करीब, 15 एक तो हो गई होगी। मतलब 2017 के सेंसस के मुताबिक 11.6। अब उसके अंदर आपको यही पता नहीं कितनी मानूमासी गई है हमारे मुहावरे के मुताबिक, और डट के खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, बाय डिजाइन ये सब कुछ होने दिया जा रहा है। इसके लिए रिकॉल करें, 1950 की दहाई में भी ऐसे ही हुआ था। महल्लाती साजिशें, यहाँ मशहूर हो गया था कि जी नेहरू कहता है कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने यहाँ पे वजीर आज़म बदल जाते हैं। ये साबित किया जा रहा है, ये वाज़े हो रहा है इनकी अपनी हमाकतों से कि हमारा एक तहरीरी आइन में भी इस तरह के क्राइसिस का कोई हल नहीं है। लिहाजा इंतज़ार करो, कोई आए, पूरा सिस्टम लपेटे और ये और मेरे हम उतरो, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनकी अपनी हमाकतें हैं, ये नहीं कि कोई कर रहा है, दे आर आस्किंग फॉर इट। शाहजी सेम क्वेश्चन। नहीं मालिक, इलेक्शन जो होता है ना उसकी डायनामिक्स और होती है। आई नो, लोगों ने तो ये कहना ओ देखो जी हार गए ना मालिक साहब, तुसी डॉलर दा फर्ज करें अगर मेरा डॉलर का रेट ठीक होया है। नहीं, देखो बात ये है कि अभी जो बंदे ने इलेक्ट होना है ना पंजाब असेंबली के लिए, लोगों को पता है यार इसने साल 1.5 साल के लिए होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग उन लोगों को फील्ड कर रही है जिन्होंने मुस्लिम लीग को हराया था, लोटे मुनहरिफ जो भी कह लें, दुरुस्त। तो उधर से सवाल ये है कि पीटीआई भी तो 3 लोगों को दे रही है जो उधर से साइड बदल के इधर आए। एक मिनट, कि आपका जो सोसाइटी जिसमें धड़ाबंदी है, जात बरादरी है, मैं जनरेशन से आमिर के खिलाफ वोट दे रहा था, अब मैं घर बैठ जाता हूं। उसके मुकाबले में फर्ज करो अगर तहरीक इंसाफ जेन्युइनली एक स्पिरिटेड कैंपेन करती है, छा देती है बंदे, कहती है कि जी इन लोटों को पनिश करना है, तो टर्न आउट अगर वो ले आए, उसके मुकाबले में पीएमएलएन का वोटर जो है इतना मोटिवेटेड नहीं, मैं कुछ और एंगल, मेरा सवाल का एंगल और है। मेरा एंगल की बात पे सिंपल सा एंगल, ये इलेक्शन एक बात पे है, क्या अखलाकी तकाजों पे ये इलेक्शन होना है? जो भी रीजंस हो, जो भी रिजल्ट हो, शाहजी मेरी बात सुनिए, जो भी रीजन हो, जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो, वजूहात जो भी हो, क्या इस रिजल्ट को माइक्रोकॉज्म के तौर पे देखा जाएगा कि यार इस रिजल्ट का मतलब है लो जी या पीटीआई छा गई है तो या पीएमएल फारिग है? क्या ये परसेप्शन बनेगा? जाएगा ना यार, साल 1.5 साल तो आईनी मुद्दत है ना, बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा। दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स थी, एक इमरान खान साहब के ज़माने में हुई थी, एक ये शहबाज शरीफ के ज़माने में, उधर फिर रीस्ट्रेस किया कि जी दोनों में साजिश का एलिमेंट रूल आउट हो गया होता। ये आज डीपर की जरूरत को पड़ गई। मेरा ख्याल है वो तो इजाफी सवाल हुआ होगा ना, जब कोई डीजी आईएसपीआर पैनल पे तो आया ना, एक जरूरत समझी होगी ना कोई बयान देने की। जब डीजी आईएसपीआर बुनियादी तौर पर गए होंगे दौरा चीन की कामयाबी का तस्करा कर, तो आज इल्तिजा तो सुन लेना भाई साहब, लेकिन वो बताना भी है कि हम ख्याल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं हम शहबाज स्पीड पे नहीं छोड़ा हुआ, जागते रहना, थोड़ा थोड़ा साढ़े नहीं, वो ये कि हम वो कर रहे हैं, वी डोंट वरी, शहबाज स्पीड नहीं। लेकिन वैसे जो है ना, मैं यानी कि जान की अमान पाता, जान की मान खुल के, मैं ये नहीं चाहता, मैं बड़ा सब्ज कदम हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रोग्राम बंद हो, ये देख हाथ बंदे देख। अच्छा सिर्फ ये बात बताओ, मेरी दानिश में चीन नाम, अच्छा चीन नाम के सिनेरियो पेश कर रहा हूँ, लाइव टीवी पे कुछ हो जाए आपको, क्या जबरदस्त, अल्लाह करे, अल्लाह करे, इसलिए सब। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, खुल के बात करे, आपके मुंह में नहीं सेहत की हम बददुआ नहीं भाई मेरी, मैं तुम्हें एक साफ बात कर रहा हूँ, ये अस्करी सफारतकारी जो है ना, मुझे जाहिल को एक वो क्या ऑक्सीमोरोन होता है वर्ल्ड का एक एक्सप्रेशन है ना सर, ये चीन नाम का जो मुल्क था ना, इसके साथ ताल्लुकात की बात सबसे पहले हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने की थी। मेरा ख्याल है वो पीएम में नहीं गए थे, उसके बाद एक साहब होते थे
जुल्फकार अली भुट्टो, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि ओवर द ईयर जो डेवलप हुए हैं, अब जोक्स अपार्ट, आई एम बीइंग वेरी सीरियस, कि ये पाकिस्तान के बहरहाल बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है आप चाइना के साथ, और स्पेशली आप जो नई सूरत हाल है उसमें यकीनन उसमें बाबू अब ये मल्टी डिमेंशनल है, तो हम इस विजिट की अहमियत को जो है वो बिल्कुल देखिए, आप इसको नैरो डाउन मत करो, यानी सिर्फ ये कि किसी की हमायत या मुखालिफत नहीं। मैं एक मिनट मेरी इल्तिजा, मैं कह रहा हूं परसेप्शन में लोग कैसे लेते हैं। आप जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैसेजिंग शायद एक बड़े पैमाने पर भी है। भाई साहब, अमेरिका आपको खुले अल्फाज में अब ये कह रहा है, ये पता है ना आपको कि IMF में अमेरिका की वही कुव्वत है जो सलामती कौंसिल में वीटो वाले की होती है, एंड वन एंड ओनली। सही है। वो ये कहे चले जा रहे हैं पब्लिकली, नहीं हमें, कि जनाब चीन के साथ तो आप देखिए जिस तरह की रियायतें, जिस तरह के सौदे आप चीनियों के साथ करते हैं, चीनी कंपनीज के साथ करते हैं, वैसी रियायतें हमें तो नहीं मिलती, आप बराबरी का सलूक कीजिए। अब ऐसे माहौल में जबकि ये प्रेशर भी आ रहा है, तो गालिबन ये मैसेज देना, अब मैं तुम्हें बताऊं डीजी साहब से ऐसा ना हो, वो मैं अपनी फिर मैं एक तशरीह निकाल के पेश कर रहा हूं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है। ये तो बात होना भी चाहिए। ये गालिबन ये तो मेरा ख्याल है, इस पर मेरा बुनियादी मकसद ये है, इसीलिए शायद जरूरी था जो तुम कह रहे हो। और इस मैसेजिंग में तो भाई अब साथ है, ये मैसेजिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। शाह जी, क्लोजिंग कमेंट। ये हौसला भी दिया आर्मी ने गवर्नमेंट को भी कि जरा हौसले से बढ़े, IMF से ठुक के बात करें, ज्यादा भी यू थिंक सो? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, ये जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि टफ निगोशिएशन, मुझे तुम गामे उलवाना लड़ा दे, उन्हें चपेट मार दा, अगर मैंने मेरी ऐनक होते तो मैं लबदा फिरा। बात ये है कि आपके पास कार्ड क्या हैं जो आपने खेलने हैं। वो पहले हम एक चूरन बेचा करते थे, हाय अल्लाह हम एटॉमिक कंट्री हैं, ऐसा ना हो, होल्ड नहीं कर सकती कि हम दिवालिया हो जाएं। ओ यार, रूस को खुद 80 साढ़े हथों उन्होंने दिवालिया किया, उनके तो हमसे 300 ट्रक ज्यादा एटमी वेपन है, तो हमारे एटम बम से क्या घबराना। तो लिहाजा ये आपके पास कार्ड डीलिंग विद IMF राइट पे, IMF से हमारे पास चॉइस ही नहीं है। अभी तो हालात इस तरह हैं कि कहते हैं ये लोग उनसे बात नहीं करते जैसे करनी चाहिए। उनसे बात वो पहले जो थी, मेरा ख्याल है अभी भी, कि इन्होंने एक्सप्लोर, ये रशियन फैक्ट्री की बात पर डिनाइल में आ गए हैं। रशियन गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है मालिक, आप बेहतर समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि एक रिफाइनरी के चीफ से मैंने बात की, उनका जनाब मेरी सिंगापुर से डील हो गई थी, मगर वो वहाँ पे स्विफ्ट की वजह से उन्होंने कहा जनाब हम आपको LC नहीं खोल सकते हैं। तो इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ फैसिलिटेट सिंपली करना, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पूरी दुनिया जो 98 बिलियन डॉलर रशिया ने कमाए हैं, तो वो इंडिया से और इन मुल्कों से ही कमाए हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं। मज़हर, आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट मिसहैंडल कर रही है IMF को?